छत्तीसगढ़ अभी से तपने लगा है। मार्च की शुरुआत होते होते रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ और कोरबा जैसे शहरों में तापमान तेजी से ऊपर चढ़ने लगा है और मौसम विभाग पहले ही चेतावनी दे चुका है कि आने वाले महीनों में गर्मी सामान्य से अधिक तीखी हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि राज्य में 42 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने वाली गर्मी अब असामान्य नहीं रही। पिछले कुछ सालों से राज्य के अधिकांश जिलों में तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जा रहा है और कई दिनों तक लू जैसी स्थिति बनी रह रही है। जरूरी बात में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ को अब ये भ्रम छोड़ देना चाहिए कि वह मध्यम जलवायु वाला राज्य है। जलवायु परिवर्तन ने भारत के मध्य भाग को धीरे धीरे एक ऐसे क्षेत्र में बदल दिया है जहां गर्मी अब मौसम नहीं, धीरे धीरे फैलती हुई आपदा बन रही है। रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा और यहां तक कि बस्तर जैसे क्षेत्रों में भी गर्म दिनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अगर ये रुझान जारी रहा तो आने वाले वर्षों में गर्मी सिर्फ असहनीय नहीं बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जानलेवा संकट बन सकती है। भारत में हीट वेव की तस्वीर पिछले 3 दशकों में नाटकीय रूप से बदली है। एक हालिया अध्ययन के अनुसार 1993 से 2022 के बीच देश में हीट वेव दिनों की संख्या 15 गुना तक बढ़ गई और लगभग 84% भारतीय जिले अब चरम मौसम घटनाओं से प्रभावित हो रहे हैं। ये सिर्फ मौसम का उतार चढ़ाव नहीं है, ये एक संरचनात्मक जलवायु बदलाव है जो देश के मध्य और उत्तरी हिस्सों को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है। ये बदलाव कितना गंभीर है इसका अंदाजा 2022 की गर्मियों से लगाया जा सकता है, जब मार्च से मई के बीच भारत में 280 हीट वेव दिन दर्ज किए गए, जो एक दशक में सबसे ज्यादा थे। उसी साल मार्च भारत के इतिहास का सबसे गर्म मार्च था। इन घटनाओं ने स्पष्ट कर दिया कि गर्मी का मौसम अब लंबा, अधिक तीव्र और अधिक घातक हो रहा है। छत्तीसगढ़ इस बदलती जलवायु के बिल्कुल केंद्र में है। राज्य का बड़ा हिस्सा मध्य भारत के उस पट्टे में आता है जहां तापमान तेजी से बढ़ रहा है। जंगलों की कटाई, तेजी से बढ़ते शहर, खनन और औद्योगिक गतिविधियां इस संकट को और तेज कर रही है। रायगढ़ और कोरबा जैसे जिलों में कोयला आधारित उद्योग और थर्मल पावर प्लांट बड़ी संख्या में है। ये क्षेत्र पहले से ही ऊष्मा संकट यानी हीट स्ट्रेस के लिए संवेदनशील है। जब स्थानीय स्तर पर औद्योगिक गर्मी और वैश्विक तापमान वृद्धि एक साथ मिलते हैं तो परिणाम होता है लंबी और खतरनाक हीट वेव। गर्मी की समस्या को अक्सर हल्के में लिया जाता है क्योंकि ये बाढ़ या चक्रवात की तरह अचानक दिखाई नहीं देती, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि ये सबसे घातक प्राकृतिक आपदाओं में से एक बनती जा रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2000 से 2020 के बीच भारत में 10,000 से 20,000 के बीच लोग हीट वेव से मारे गए। हालांकि अलग अलग एजेंसियों के आंकड़ों में बड़ा अंतर है। असल संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है क्योंकि हीट से होने वाली मौतें अक्सर दिल का दौरा, डिहाइड्रेशन या अन्य बीमारी के रूप में दर्ज हो जाती है। असल संकट का अंदाजा वैज्ञानिकों के उस अनुमान से लगाया जा सकता है जिसमें बताया गया है कि सिर्फ 5 दिन की एक हीट वेव लगभग 30,000 अतिरिक्त मौतों का कारण बन सकती है। यदि किसी गर्मी में ऐसे कई हीट वेव एपिसोड हो तो पूरे देश में गर्मी में लगभग 1.5 लाख अतिरिक्त मौतें हो सकती हैं। इस खतरे का वैश्विक परिप्रेक्ष्य भी चिंताजनक है। पिछले 30 वर्षों में दुनिया भर में हीट वेव से होने वाली मौतों में भारत की हिस्सेदारी 20% से अधिक रही है, यानी हर 5 में से 1 मौत भारत में होती है। यह आंकड़ा बताता है कि भारत पहले से ही वैश्विक गर्मी संकट की अग्रिम पंक्ति में खड़ा है। हाल के वर्षों की घटनाएं भी चेतावनी दे रही है। 2024 में देश ने रिकॉर्ड गर्मी देखी और हजारों लोग हीट स्ट्रोक से प्रभावित हुए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार उस वर्ष करीब 48,000 हीट स्ट्रोक मामले और 159 मौतें दर्ज की गई, जबकि विशेषज्ञों का कहना है कि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है। अब सवाल ये है कि इस राष्ट्रीय संकट का छत्तीसगढ़ से क्या संबंध है? जवाब साफ है, लगभग हर स्तर पर। पहला कारण है भूगोल। मध्य भारत वह क्षेत्र है जहां गर्मी लंबे समय तक टिकती है। वैज्ञानिकों के अनुसार जब मिट्टी में नमी कम हो जाती है और कई हफ्तों तक बारिश नहीं होती तो जमीन तेजी से गर्म होती है और हीट वेव बनने की संभावना बढ़ जाती है।
छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में यही स्थिति बनती जा रही है। कम होती मिट्टी की नमी, कम होती वर्षा और बढ़ती गर्म हवाएं। दूसरा कारण है तेजी से बदलता भूमि उपयोग। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग, भिलाई जैसे शहरों में पिछले 2 दशकों में कंक्रीट का विस्तार तेजी से हुआ है। शहरों में पेड़ कम हुए हैं और सड़कों, इमारतों का जाल फैल गया है। इससे अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव पैदा होता है, जहां शहर का तापमान आसपास के ग्रामीण इलाकों से कई डिग्री अधिक हो जाता है। तीसरा कारण है औद्योगिक गतिविधियां। रायगढ़ और कोरबा देश के सबसे बड़े कोयला और ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रों में हैं। थर्मल पावर प्लांट, खनन और औद्योगिक गतिविधियां स्थानीय तापमान और प्रदूषण दोनों को बढ़ाती हैं। इससे गर्मी और अधिक असहनीय हो जाती है। चौथा कारण है सामाजिक आर्थिक संरचना। छत्तीसगढ़ की बड़ी आबादी खुले में काम करती है। कृषि मजदूर, निर्माण मजदूर, खनिक, सड़क विक्रेता और दिहाड़ी कामगार। जब तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंचता है तो ये काम सीधे जीवन के लिए खतरा बन जाता है। इसका सबसे गंभीर असर गरीबों पर पड़ता है। टिन की छत वाले घरों, खराब वेंटिलेशन और सीमित पानी बिजली वाली बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए गर्मी का मतलब है दिन रात का लगातार तापमान तनाव। जब रात का तापमान भी कम नहीं होता तो शरीर को राहत का समय नहीं मिलता और हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। बस्तर जैसे क्षेत्रों में भी स्थिति बदल रही है। कभी घने जंगलों और अपेक्षाकृत ठंडे मौसम के लिए जाना जाने वाला ये इलाका अब गर्मियों में 45 डिग्री के आसपास तापमान देख रहा है। जंगलों की कटाई, सड़क निर्माण और खनन ने स्थानीय जलवायु को बदल दिया है। अगर ये रुझान जारी रहा तो इसका असर सिर्फ स्वास्थ्य पर नहीं पड़ेगा, कृषि उत्पादन, श्रम उत्पादकता और बिजली पानी की मांग पर भी भारी दबाव पड़ेगा। गर्मी के कारण खेतों में काम के घंटे घटते हैं, फसलों का उत्पादन प्रभावित होता है और बिजली की मांग अचानक बढ़ जाती है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हीट वेव को अभी भी भारत में उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता जितनी बाढ़ या चक्रवात को, जबकि आंकड़े साफ बताते हैं कि ये धीरे धीरे सबसे घातक जलवायु आपदाओं में से एक बन रही है। छत्तीसगढ़ के लिए चेतावनी का समय है। अगर शहरों में हरित क्षेत्र नहीं बढ़ाए गए, अगर हीट एक्शन प्लान लागू नहीं किए गए और अगर स्वास्थ्य व्यवस्था को तैयार नहीं किया गया तो आने वाले वर्षों में गर्मी हर साल हजारों लोगों के जीवन और आजीविका को प्रभावित कर सकती है। गर्मी अब सिर्फ मौसम नहीं है, ये एक ऐसी आपदा है जो धीरे धीरे फैलती है, चुपचाप मारती है और अक्सर आंकड़ों में भी पूरी तरह दिखाई नहीं देती। छत्तीसगढ़ को ये समझना होगा कि जलवायु परिवर्तन का संकट दूर की चीज नहीं, ये गर्मी उसी संकट का सबसे स्पष्ट और सबसे खतरनाक संकेत है। जरूरी बात में फिर किसी बात पर होगी बात।